पिछले 20 दिनों में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अजीब चीज की। मैंने सड़क पर अनजान लोगों और लड़कियों को जाकर अप्रोच किया। कुछ ने हंसकर बात की, कुछ ने मुझे इग्नोर कर दिया और एक बार तो इतनी बेइज्जती हुई कि उसी वक्त घर वापस आने का मन कर गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन्हीं 20 दिनों ने मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में वो सिखाया जो मैं पिछले 3 सालों से यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देखने के बाद भी नहीं सीख पाया। अगर तुम भी लोगों से बात करने से डरते हो, किसी स्ट्रेंजर या लड़की को अप्रोच करने से पहले तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या तुम्हें लगता है कि तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी वो 5 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जिन्होंने मेरी पूरी सोच बदल दी। क्योंकि हो सकता है आज वही गलतियां तुम भी कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद मिस्टेक नंबर 1। एक इंट्रोवर्ट और शाय इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद ही नहीं होता। मतलब उसे लोग ही पसंद नहीं होते। वो सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ रहता है, उन्हीं के साथ घूमता है क्योंकि उसे वही कंफर्टेबल लगते हैं। और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब मैं नए नए लोगों को अप्रोच करने जाता था तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछता था, जैसे ये चौक किधर है या ये दुकान किधर है। तो इसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है उनके अंदर से खत्म होने लगता था। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। दिल बोलता था काम हो गया, अब निकल। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं कम्युनिकेशन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। सो तुम ये गलती कभी मत करना। अगर तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो शुरू के दिनों में तुम्हें अपने दिल, दिमाग और मन की बात नहीं सुननी पड़ेगी। तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा, चाहे ऑकवर्ड लगे, चाहे डर लगे, चाहे सामने वाला भाव दे या ना दे, चाहे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए या ना दिखाए। तुम्हें कन्वर्सेशन को आगे ले जाना ही पड़ेगा। तुम्हें शुरू में एफर्ट्स जम के लगाना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आप यहीं रहते हो क्या। तुम्हें उनके हॉबीज के बारे में पूछना पड़ेगा, उनके काम के बारे में पूछना पड़ेगा। अगर वो कुछ करते हो तो उनके लाइफ के बारे में पूछना पड़ेगा। और कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं, ये सब पूछना ही पड़ेगा। चाहे तुम उन्हें लाइक करते हो या नहीं, चाहे तुम उनके अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं। शुरू में तुम्हें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है और कभी कभी तो तुम्हें जबरदस्ती उनके साथ थोड़ी देर बैठना भी पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ वीडियो देखने से इंप्रूव नहीं होती, लोगों के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। और आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल को कोई लड़की तुम्हारा इंटरव्यू ले या कोई मीटिंग हो जहां ज्यादातर गर्ल्स या नए लोग हो, और अगर तुम अपनी बात ही कॉन्फिडेंस से ना रख पाओ तो नॉलेज होने के बाद भी तुम खत्म हो, तुम बेकार हो। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है दोस्त। देखो, इन 15 से 20 दिनों के चैलेंज के बाद जहां मैं रैंडमली लड़के और लड़कियों से बात की है तो जाहिर सी बात है कि इम्प्रूव तो मैं हुआ ही हूं। लेकिन अगर तुम सिर्फ इम्प्रूव नहीं, अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हो, और जब भी किसी को अप्रोच करो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में ना ले बल्कि सीरियसली सुनने लगे, तो मेरी अगली मिस्टेक्स बिल्कुल मिस मत करना। मिस्टेक नंबर 2। ये मिस्टेक आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर जजी करता है। इतनी तेजी और इतनी हड़बड़ी में बोलते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज ही हो जाता है। फिर सामने वाला बोलता है हाँ है क्या, सॉरी फिर से बोलना, और बस उसी मोमेंट पर तुम्हारा ऑरा का लोरा हो जाता है और सारा का सारा फ्लो टूट जाता है। जो कॉन्फिडेंस पहले दिख रहा था वो भी गायब। वैसे भी नोटिस करना, कोल्ड अप्रोच में हम हर चीज की जल्दी में रहते हैं। सबसे पहले अप्रोच करने की जल्दी, फिर बात को आगे बढ़ाने की जल्दी। कन्वर्सेशन अच्छी चल रही है तो नंबर लेने की जल्दी, नंबर मिल जाए तो कॉल या टेक्स्ट करने की जल्दी, रिप्लाई ना आए तो रिप्लाई का इंतजार करने की जल्दी, रिप्लाई आ जाए तो डेट पर जाने की जल्दी, और डेट मिल जाए तो उसके आगे बढ़ने की जल्दी। भाई, जब दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं तब जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, और फिर हम इतनी स्पीड में बोलने लगते हैं कि सामने वाले को आधी बात समझ ही नहीं आती। याद रखना, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सामने वाला तुम्हारी बात बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के समझ जाए, बस। इसलिए वर्ड्स को मत ढूंढो, उन्हें सामने वाले तक पहुंचने का वक्त दो। और इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक आती है, मिस्टेक नंबर 3। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब भी किसी से बात करो या तो बहुत धीरे बोलना चाहिए या फिर बहुत जोर से। मैं बोलता हूँ दोनों ही गलत है, क्योंकि वॉइस का कोई फिक्स रूल नहीं होता। ये पूरी तरह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम किसी रैली में नारा लगा रहे हो कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो ऑब्वियसली तुम्हें फुल एनर्जी और लाउड वॉइस में बोलना पड़ेगा। अगर वहां तुम धीरे बोलोगे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो लोग सोचेंगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन यहाँ तुम रैली या नारा लगाने थोड़ी जा रहे हो, यहाँ तुम किसी इंसान से कनेक्ट करने जा रहे हो भाई। इसलिए ना बहुत स्लो वॉइस और ना ही बहुत तेज, बस थोड़ी लाउड। मैंने कहा थोड़ी लाउड, चिल्लाना नहीं है। वॉइस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाले को बिना मेहनत किए तुम्हारी हर बात समझ आ जाए। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था ना और किसी से बात करता था तो इतना सॉफ्ट और नर्वस होकर बोलता था कि लगता था जैसे मैं खुद ही अपनी बात से डर रहा हूँ। और सच बोलूं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो लोग हर बात बहुत ज्यादा मीठी, ओवर पोलाइट और बटर लगाने वाली वॉइस में बोलते हैं। मुझे पर्सनली वो काफी आर्टिफिशियल और चापलूसी वाले लोग लगते हैं। ऐसा फील होता है जैसे वो नेचुरली बात नहीं कर रहे हैं, बस सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हें ये भी नहीं करना है। फिर क्या करना है बताता हूँ।
फिर मेरे साथ कुछ टाइम बाद इसका उल्टा होने लगा। जब मैं कॉलेज में आया तब तक मैंने अपने ऊपर काफी काम कर लिया था, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं किसी से बात करता या कुछ पूछता तो कभी कभी मेरी वॉइस में इतना अकड़ और एटीट्यूड आ जाता था कि लोगों को लगता था मैं अननेसेसरीली ओवर कॉन्फिडेंट हूँ या मुझ में एटीट्यूड है। लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी पहले दिक्कत थी बहुत कम कॉन्फिडेंस और बाद में दिक्कत हो गई जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस। बट दोनों ही डेंजरस हैं, इसलिए तुम्हें ये दोनों मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जैसी तुम्हारी नेचुरल वॉइस है वैसे ही बोलो, और प्लीज जानबूझकर डीप वॉइस निकालने की एक्टिंग मत करना। किसी का कॉल आया तो डीप वॉइस में बोलने लग गए, कोई लड़की सामने दिख गई तो डीप वॉइस निकालने लग गए। प्लीज यार, ये बचकानी हरकतें मत करो। बिलीव मी, लोग 1-10 सेकंड में ही पकड़ लेते हैं कि तुम ओरिजिनल हो या ओवर एक्टिंग कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें जो वॉइस दी है उसे इम्प्रूव करो, लेकिन उसे किसी और की कॉपी मत बनाओ। काम रहना है लेकिन मरा हुआ डिप्रेशन वाला आदमी नहीं। कॉन्फिडेंट लगना है लेकिन ओगेंट नहीं। पोलाइट रहना है लेकिन चापलूसी नहीं करनी। ओके, तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 4। आई नो तुम्हारा ब्रेन अभी इतना ट्रेंड या डेवलप नहीं हुआ है कि तुम ऑन द स्पॉट किसी लड़की या स्ट्रेंजर से बात कर लो, उसे हंसा दो या एक एंगेजिंग स्टोरी सुना दो और उसके सारे इमोशन के धागे एक ही कन्वर्सेशन में खोल दो। ये सब एक दिन में नहीं होता, आई नो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जब भी तुम किसी को कोल्ड अप्रोचिंग करो या करने जाओ तो कभी मार ना खाओ, कोई झगड़ा ना हो, पुलिस तक बात ना पहुंचे और सब कुछ स्मूथली हो जाए, तो तुम्हें सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, रिस्पेक्ट। तुम्हें हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करनी है और कभी भी किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश मत करना। कम से कम 2 हाथ की दूरी रखनी है, स्पेशली जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो। दूसरी चीज, जब तुम अप्रोच करने जा रहे हो तो चलते चलते बात मत शुरू कर देना, क्योंकि कई बार सामने वाले को लग सकता है कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। इसलिए पहले पोलाइटली उनका टेंशन लो, उन्हें 1 सेकंड के लिए रुकने को बोलो और फिर आराम से कन्वर्सेशन शुरू करो। इससे सामने वाला भी सिक्योर फील करता है और तुम्हारी इमेज भी अच्छी बनती है। और कोल्ड अप्रोचिंग का सबसे इंटरेस्टिंग रूल पता है क्या है? जैसा तुम फील करोगे वैसा ही सामने वाला भी फील करेगा। अगर तुम नर्वस हो, अगर तुम डरे हुए हो, अगर तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो तो सामने वाला भी वही एनर्जी फील करेगा। लेकिन अगर तुम काम, रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाला भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है। मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस वो नहीं है जो लोग दिखाते हैं या पब्लिक के सामने फोन लेकर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। असली कॉन्फिडेंस ये है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो या जहां भी जा रहे हो तो लोग वहां अनकंफर्टेबल फील ना करें, बल्कि उसे लगे यार इस बंदे से बात करके अच्छा लगा, क्या बंदा है, क्या ही बंदे की सोच है। क्रेजी ब्रो, और बिलीव मी, जिस दिन तुम ये फीलिंग सामने वाले को देना सीख जाओगे उस दिन कोल्ड अप्रोचिंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं रहेगा, एक स्किल्स बन जाएगी ब्रो। अब आती है लास्ट मिस्टेक। अगर ये चीज मुझे पहले से पता होती तो मैं बाजार में अपनी इतनी बेइज्जती कभी नहीं करवाता। मिस्टेक नंबर 5। अगर मैं बोलूं कि कोल्ड अप्रोचिंग में लोग सबसे पहले तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारा फेस पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, तुम मुंह खोलकर हेलो भी नहीं बोलते, उससे पहले ही सामने वाला तुम्हें जज कर चुका होता है। अब इमेजिन कर लो तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारा फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, या फिर ऐसा ऑकवर्ड फेस बनाकर खड़े हो जैसे किसी ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया हो। तुम्हें दुखी आत्मा की तरह नहीं रहना है। और एक चीज मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ, कुछ यूर्स बेचारे यंग लॉर्डों को ये सिखा रहे हैं कि इमोशनलनेस बन जाओ, पोकर फेस अचीव करो। थॉमस सेल्वी कैसे बने, अयानो कोजी कैसे बने, क्या भाई मैं उन यूटर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद तुम समझ रहेगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई रियल लाइफ में लोग रोबोट से नहीं, इंसान से बात करना पसंद करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने फेस पर थोड़ी एक्साइटमेंट या कम से कम थोड़ी क्यूरोसिटी जरूर रखनी है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम जेन्युइनली सामने वाले को जानना चाहते हो। और अगर तुम स्माइल करके बात नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने स्माइल बोला है, लाफिंग नहीं। स्माइल और लाफिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने ये नहीं बोला कि हर बात पर दांत दिखाकर हंसना शुरू कर दो। बस एक हल्की सी जेन्युइन स्माइल और अच्छा सा आई कांटेक्ट, इतना ही काफी है। बिलीव मी, अगर ये चीज मुझे पहले से पता होती तो मैं बाजार में अपनी इतनी बेइज्जती कभी नहीं करवाता। कोल्ड अप्रोचिंग में लोग सबसे पहले तुम्हारी बात नहीं सुनते, सबसे पहले तुम्हें देखते हैं और तुम्हें देखते ही उनका दिमाग 1 सेकंड में फैसला कर लेता है इस बंदे से बात करनी चाहिए या नहीं। इसलिए तुम्हें अपना फेस पर ध्यान देना है, आई कांटेक्ट रखना है और हल्की सी स्माइल के साथ बात करनी है। अगर तुम जरा से भी टेंस हुए या फिर डरे या ऑकवर्ड लगे तो सामने वाला भी वही फील करेगा। फिर हो सकता है वो तुम्हें अवॉइड कर दे, वहां से चला जाए या भीड़ के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। और उसके बाद हम बहाना देना शुरू कर देते हैं। लोग मुझे अपने पास आने ही नहीं देते, मुझे बहुत डर लगता है, सब लोग मुझे ही देखते रहते हैं, मेरे लुक्स खराब हैं, मेरे ये है, मेरा वो है। नहीं भाई, हर बार प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स नहीं होते। कई बार दिक्कत सिर्फ इतनी सी होती है कि तुम्हारा फेस और एनर्जी दोनों सामने वाले को कंफर्ट फील ही नहीं करवा रहे होते। ओके, एज एन इंट्रोवर्ट और सारे पर्सन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इंटरेक्ट करना पसंद ही नहीं होता। हमें वो एनवायरनमेंट पसंद ही नहीं आता जहाँ बहुत सारे लोग हों। इसलिए अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल जेन्युइनली इंप्रूव करनी है तो तुम्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा।
तुम्हें उन जगहों पर जाना पड़ेगा जहां लोग हो, जहां ग्रुप्स में लोग बैठे हों, जहां तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। और बिलीव मी, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। ये गलती मैंने भी की थी। मैं किसी 1 या 2 लोगों से बात करता, कुछ वैसे क्वेश्चन पूछता और वहां से निकल जाता। क्यों? क्योंकि मुझे बात करना पसंद ही नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चलता रहता था, अब क्या बोलूंगा, आगे क्या बोलूंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, अगर तुम्हें जबरदस्त और ताबड़तोड़ वाली ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ लोगों को अप्रोच करना काफी नहीं है। तुम्हें लोगों के बीच जाना पड़ेगा, चाहे पार्क हो, शादी हो, बर्थडे हो या कोई और सोशल गैदरिंग। तुम कुछ भी कर लो, चाहे सोशल स्किल्स पर हजारों वीडियो देख लो, लेकिन अगर तुम रियल लाइफ में लोगों के बीच नहीं जाओगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होगी। हाँ, सिर्फ अप्रोच करके 2-4 बेसिक क्वेश्चन पूछने से भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन असली ताबड़तोड़ वाली ग्रोथ तब होता है जब तुम एक ग्रुप एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होना सीखते हो, जहां एस्ट्रोवर्ट्स नेचुरली रहते हैं। वो लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, सोशल जगहों पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते रहते हैं। इसलिए तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, और मैं भी धीरे धीरे यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक लास्ट एडवाइस जो लड़कियों के लिए नहीं, सिर्फ लड़कों के लिए है, टॉक टू एज मैनी गर्ल्स एज यू कैन। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले जो भी 15 से 20 दिनों में जितनी भी कोल्ड अप्रोचिंग मैंने की, उसमें अगर मैं डेली 5 लोगों को अप्रोच करता था तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही लड़कियां होती थी। बाकी सब लड़के मेरे एरिया में। वैसे भी लड़कियों का रेशियो लड़कों के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया लड़कों से बात करना रिलेटिवली इजी लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो कैसे सोचते हैं। भाई और दोस्त वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन जैसे ही अपोजिट जेंडर से बात करने की बारी आती है, हम में से ज्यादातर लोगों की फट जाती है, मेरी भी फट जाती है। इसलिए अब मैं खुद भी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से रिस्पेक्टफुली बात करने की प्रैक्टिस करूंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी से बात करो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये मत सोचना ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ये मुझे अपना नंबर दे देगी। बस अपने माइंड में एक ही बात रखना, मैं यहाँ किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया, मैं यहाँ खुद को टेस्ट करने आया हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस कितना है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है, बस इतना ही। जिस दिन तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे उस दिन तुम नेचुरली और कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे ब्रो। और बिलीव मी, वही असली कोल्ड अप्रोच है। और बस इतनी ही मिस्टेक थी जो मैंने पिछले 15 से 20 दिनों में बार बार की, और उन्हीं मिस्टेक ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। सच बोलूं, आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आज भी किसी दिन अप्रोच करने से पहले मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आज भी कभी कभी रिजेक्शन मिलता है, लेकिन एक चीज बदल गई है। पहले मैं सोचता बहुत था और करता कुछ नहीं था। तुमने नोटिस भी किया होगा, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं तो काम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जिसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, बस कर देते हैं तो काम इजीली हो जाता है। और बिलीव मी, कम्युनिकेशन का कोई सीक्रेट कोर्स, सीक्रेट बुक या शॉर्टकट नहीं है। इसलिए आज से सिर्फ वीडियोस मत देखना, बाहर निकलो, लोगों से बात करो, ऑकवर्ड बनो, गलतियां करो। थोड़ी बेइज्जती भी होगी, चलेगा, लेकिन वही बेइज्जती एक दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाएगी। और जब 6 महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद हैरान हो जाओगे कि अरे पहले मैं इस चीज के लिए डरता था, ये तो बाएं हाथ का खेल था। और बस मुझे इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम सिर्फ मोटिवेट होकर नहीं बल्कि एक्शन लेकर उठोगे, क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और अगर तुम ये भी सीखना चाहते हो कि बिना कुछ बोले सिर्फ आई कांटेक्ट से सामने वाले पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन कैसे छोड़ा जाता है, लोग तुमसे बात करते वक्त खुद क्यों कनेक्ट फील करते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 1 सेकंड में गिरा देती हैं, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखना। मुझे पूरा यकीन है वो वीडियो मिस करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।